हमारी श्री जी के श्री चरणों से चिन्हित वृंदावन की रजरानी का कैसा प्रभाव, आपको वहां वेदांत पढ़ के वैराग्य नहीं धारण करना पड़ेगा। इस रज का ऐसा प्रभाव है, रज लगाओगे तो आपको देवलोक से, रसातल से, भूलोक से और बिरंच लोक, ब्रह्मलोक तक के भोगों से स्वाभाविक रुचि हो जाएगी और वैकुंठ का भी विलास आपको फीका लगने लगेगा। ऐसी रज की अद्भुत महिमा है। संपूर्ण भारत की प्रदक्षिणा करने का जो फल होता है वो वृंदावन की एक रजकण लगाने से प्राप्त हो जाएगा। जितने भी विश्व में तीर्थ है, सब शास्त्र पद्धति के अनुसार यदि तीर्थों का अवगाहन करो तो श्री वृंदावन की रज का सेवन करने की बराबरी नहीं हो सकता। जो वृंदावन की रज लगाता है उसको और किसी तीर्थ में जाके डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण विश्व के तीर्थ की बात कह रहे हैं। जो श्री वृंदावन धाम के रज का सेवन करता है उसको कितना बड़ा पुण्य मिलता है। बोले खूब स्वर्ण दान करे, वस्त्र दान करे, गज दान करे, भूमि दान करे, गौ दान करे और भी कोटि कोटि दान करे, लेकिन वृंदावन की रजकन को मस्तक पर चढ़ाने से जो पुण्य मिला वो इनसे नहीं मिल सकता। आप ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि जो वृंदावन की रज को अपने शरीर पे लगाता है, मस्तक पे धारण करता है, कनक बसन गज भूमि गऊ जो कोटिन दान कराइए, पूजत नाही विपिन रज कन को जब ले शीस चढ़ाइए। वृंदावन की रज को ऐसे माथे पे रखा तो जो आपको पुण्य मिला वो करोड़ों प्रकार से जो दान पद्धति से दान दिया उसका पुण्य फल वृंदावन की रज के पुण्य फल के बराबर नहीं हो सकता। बोले ये जितना भी महत्तम पुण्यों का और तीर्थों का वर्णन है, जब तुम वृंदावन की रज का सेवन करोगे तो आपको लगेगा कि ये सब भूस है। जैसे चावल निकाल लो तो जो भूसी बचती है ना, तो अन्य तीर्थों का अवगाहन सब क्या, ये कब समझ में आएगा? जब वृंदावन की रज लगाओगे। तो वृंदावन की रज लगाने से आपको दिखाई देगा कि चावल आपको प्राप्त हुआ, भूसी वो है। वृंदावन की रज का सेवन करने का मतलब सार वस्तु का ग्रहण करना, और तीर्थों का जो अवगाहन है उसका मतलब भूसी का अनुभव करना, भूसी को प्राप्त करना। अब आपको लगेगा बिल्कुल बेकार बात कह रहे हो, तीर्थों का अवगाहन भूस का सेवन करना। बोले हाँ। बोले कैसे है, प्रमाण दीजिए। बोले जब आप तीर्थों का अवगाहन करोगे तो पुण्य होगा, पुण्य होगा तो स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग जाओगे भोग भोगोगे, फिर मर के कहाँ होगे? इसी मृत्यु लोक में आओगे, फिर कीड़ा मकोड़ा बनोगे। बोले इंद्र बनने के बाद कीड़ा मकोड़ा थोड़ी। राजसूय यज्ञ में अर्जुन जी और श्री द्वारिकाधीश ठाकुर जी बैठे हुए थे, तो एक कीड़ा छोटा सा उसका चावल का टुकड़ा लिए, 3 पैर एक पैर से, और छोटा चावल का मानो बहुत बड़ा बोझा रखे हो, चल रहा। अर्जुन ने देखा, कहा प्रभु तुम्हें दया नहीं आ रही क्या? इसको कभी सुख मिलेगा? बोले 14 बार इंद्र बन चुका है, ये 14 बार इंद्र बन चुका। अब आप सोचो, तो भूसा ही तो हुआ। तीर्थों का जो पुण्य फल है वो भूसा ही तो हुआ। मिला क्या? पुण्य छीणे मृत्युलोक के विशंति। तो कह रहे हैं कीजे कहा महात्म तुसले स्वर्ग सुखन तय धाइये। क्या होगा इन तीर्थों के अवगाहन से? पुण्य होंगे, पुण्य से स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग से भोग भोगोगे, फिर जी फल जग प्रवाह में पुण्य पुण्य सुरपति रंक कहा, ये कभी राजा बनोगे कभी भिखारी बनोगे, इस संसार के प्रवाह में तुम बहते चले जाओगे। लेकिन यदि कहीं वृंदावन की रज का सेवन किया, आहा, तो आप जग प्रवाह में नहीं फंसेंगे। एक कण रज का ऐसा प्रभाव है, अगर आपके शरीर में एक कण भी लगी हुई और शरीर पूरा हो गया, मृत्यु आ गई, तो आपको निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी।